comedy is difficult for anybody to do. I would like to know one man who has a great sense of humor. टैलेंट का जेंडर से क्या लेना है? I cannot tell a joke because my punchline only doesn't fall. It falls flat. That happy face that Praful makes in Khichdi 2, you're not. That is Putanish. I do believe that women have a great way of sense of humor and a great funny bone. कि बाप रे बाप, इनको पता नहीं है कि मेरे को आता है, ये चुप रहेंगे तो मुझे जो आता है वो मैं कर पाऊँ। खिचड़ी ये है कि हर प्रांत में हिंदुस्तान के खाई जाती है। वो ना गुजराती है, ना महाराष्ट्रियन है, ना पंजाबी है, ना साउथ इंडियन है। ये हर जगह पे खाई जाती है और हर घर में खाई जाती है। Hello everyone, I'm Vijay Lakshmi Narayanan. Welcome to the Free Press Journal. और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अमेजिंग स्टार कास्ट के साथ बैठी हूँ जिन्होंने सालों से हमें हंसाया है और वापस आ रहे हैं इस दिवाली हमें फिर से हंसाने। Allow me to welcome the amazing star cast of खिचड़ी 2. Hello everyone, welcome. सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ दिवाली के लिए और खिचड़ी 2 की एडवांस में इनकी सक्सेस के लिए आपको बहुत सारी बधाई। क्योंकि जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च में ही आप सबसे कहा था कि हम ट्रेलर देख के इतना हंसे कि हमें हमारे मुंह से वंस मोर ऑर्गेनिकली निकल गई थी कि एक और बार हमें प्लीज ट्रेलर दिखा दो। स्पेशली सर ने जो लास्ट में आपने लाइन कही है, हम सब बिस्तर में सब कुछ और साइड में साइड आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि मेरी तो दाढ़ी भी नहीं बनाई है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन जिसके डिटेल्स भी आतिश सर ने हमें बताया ट्रेलर लॉन्च पे। सबसे पहले आप सबसे मैं पूछना चाहूँगी दिवाली, क्योंकि दिवाली आ रही है, खुशी का माहौल है सबके लिए, इट्स वेरी फेस्टिव। आपकी सबसे यादगार दिवाली अपने परिवार के साथ अगर आपको एक मोमेंट याद हो तो वो कौन सी दिवाली होगी? राजीव सर सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अभी तक नहीं हुई, अभी होगी। आनंद सर सबसे यादगार दिवाली तो यही रहेगी जब हमारी खिचड़ी 2 आ रही है। इससे यादगार क्या दिवाली है, इससे फेस्टिव दिवाली और क्या हो सकती है? सही बात है। एक तो ये तो है ही कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली में फिल्म रिलीज हो रही है। मतलब 17 को भले ही है लेकिन वो हमारे लिए तो एक्सटेंडेड दिवाली है। तो दिवाली का तोहफा हम अपने आप को भी दे रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। तो आई थिंक ये तो कभी भूलेंगे नहीं हम इस तरह की दिवाली। और क्या पहले से ही सुनते आ रहे कि रिलीजिंग दिवाली, दिस दिवाली, ऐसे बड़ी बड़ी फिल्में आती है और हम भी आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और बाकी तो शादी के बाद जब पहली दिवाली थी तो वो नहीं भूल सकते क्योंकि वो स्पेशल होती है। घर में वैसे तो दिवाली हम मनाते ही हैं लेकिन उस वक्त जो कुछ ज़्यादा ही प्यार मिलता है क्योंकि पहली दिवाली होती है। तो आई थिंक दैट वाज माय ब्यूटीफुल दिवाली विच आई विल नेवर फॉरगेट। पिछले साल वाली दिवाली 2022 की दिवाली, दो कारण थे उसके कि वो इतनी बेहतरीन क्यों थी। एक तो हमारी हैट्स ऑफ प्रोडक्शन को 20 साल कंप्लीट हो रहे थे, टेलीविजन विंग को, तो 20 साल कंप्लीट हुए सितंबर में पिछले साल। और दिवाली के दिनों में ही मैंने जेडी को फ़ोन करके बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आइडिया है ये खिचड़ी 2 का आइडिया है। तो दिवाली के दिनों में, और मैंने इनको जो है वन लाइन सुनाई, इन्होंने कहा ये तो सुपर्ब है। मैंने कहा वेब सीरीज़, उन्होंने बोला वेब सीरीज़ नहीं, ये तो 100% जो है फिल्म ही बनेगी। तो आज देखो उस दिवाली पे खिचड़ी 2 की बात जिक्र हुआ था और इस दिवाली ये दर्शकों को देखने मिलेगी। तो 22 और 23 ये दोनों दिवाली हमारे लिए, खासकर मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन दिवाली है। जेडी सर मेरी तो दिवाली आ गई क्योंकि मैंने आतिश को बोला कि मूवी बनेगी, मूवी बन रही है, तो वो दिवाली उसी में आ गई। तो मैं मेरा सेपरेट, मैं इस दिवाली की बात में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बचपन की दिवाली एक ऐसा सबका माहौल होता है कि अब आजकल ज़्यादा याद आती है क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड, फाइनेंशियली बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं। तो बचपन में जब हम इंतज़ार करते थे कि हमारे पटाखे कब आएंगे, आस पास देखते थे बहुत फूटते हुए, तो पिताजी पटाखे लेकर आते थे। तो जब लेकर आए थे और ऐसे बांटे थे उन्होंने, तो सब भाई बहनों को इक्वल मिलता है। और फिर मैं हमेशा मेरे पटाखे संभाल के रखता था, तो मेरे बड़े भाई वगैरह फोड़ देते थे, सबसे छोटा था। फिर वो जो उन्होंने अपने को मुझे उल्लू बना के, मैं अपने पटाखे ला, मैं तो सिखाता हूँ करके पटाखे फोड़ना, उससे सीखा। तो सिखाते सिखाते मुझे एक जो बात सिखाई थी, वो बोलते हैं कि ऐसे लूम नहीं फोड़नी चाहिए। उसने मेरी तो फोड़ दी, तो ये लूम नहीं फोड़ता, तेरे पास ज़्यादा है,
तो कैसे, तो देख इसको सबको अलग कर दे, कितना सारा हो गया। अब मैंने क्या किया, उसने जब सिखाया, हमारे बराबर बाजू में हम चौल में रहते, तो एक हमारा घर है बराबर बाजू में, दूसरे का दरवाजा है, उस पर एक लॉक लगा रहता था। तो वो जो आप छोटा, अगर आपको याद है तो उसको क्या बोलते हैं, लविंगिया, वो छोटी जो लूम में से छोटा जो निकलता है, एक सिंगल पीस लविंगिया, उसको लविंग, तो उसने वो कहाँ लगा के फोड़े अगरबत्ती से, पता नहीं, मैं एकदम छोटा था तो कहीं रख के भागने का, तो मैं ना, बाजू वाले थे नहीं, वो ताला मार के गए थे, तो उनके ताले में जो की होल होता है उसमें वो लविंगिया बराबर बैठता था। तो मैं ऐसे अपने घर के दरवाजे से बाहर आता था, तो बच्चा था एकदम, यानी 4-5 साल 5-6 साल का रहा होगा मैं, पर मुझे याद है। तो मैं ऐसे आता था अपने घर से, ऐसे अगरबत्ती से हाथ बाहर डालता था और वो वाट के लगा, हाँ लगा, मैं अंदर चला गया, तो मेरे को बड़ा मजा, सेफ हो गया। मैंने करते करते 2 लूम में से फोड़ दी, शाम से रात तक। बचपन से ही आप में हिमांशु की लक्षण अरे थे। उसका, तो दूसरे दिन जब वो आए, उनका ताला नहीं खुल रहा था। मैं क्योंकि वो लविंगिया का जो पीछे का पाउडर होता है, वो अंदर रह जाता ना, फूट के। वही शांता बेन, मेरी मम्मी, ताड़ू चाबी हमारे पास पड़ी रहती थी, वो तभी बाजू वाले को चाबी देके जाते, शांता बेन ताड़ू नहीं खोलता, तो मैं इतना, अरे अब पकड़ा जाऊंगा, अब पकड़ा, तो वो डर था। तो पर आज याद करता हूं तो दिवाली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल दिवाली लगती है। दूसरी थी, कुछ साल पहले मेरे नए घर पे, मेरा फैमिली काफी बड़ा है जी, तो कुछ थे इश्यूज थे और हम लोग बहुत दूर दूर थे, मेरी बहनी आनी थी, अलग अलग जगह पे। एक दिवाली ऐसी थी कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ, मेरे घर, मेरे मम्मी पिताजी मथुरा रहते थे, 22 साल वहाँ रहे, तो उस साल वो यहाँ थे और मेरा बड़ा मन था, तो मेरा पूरा परिवार मेरे घर था और हमने पूरे हमारे समाज को बुला के, हमारे बिल्डिंग में हमारे एक हॉल है, तो वहाँ भजन कर रहे थे और मेरे मम्मी पापा बड़े खुश हुए थे। और जो दिवाली ऐसी होती है ना, बचपन से, ये तो है फिल्म है, हम प्रमोशन के लिए बोलेंगे भी, पर मुझे याद आई तो मुझे लगता है ये भी एक, बिकॉज हम पारिवारिक चीज़ों में बहुत मानते, तो माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील दैट वाज माई बेस्ट दिवाली। सो ये तो है, खिचड़ी लेकर आ रहे हैं आपके साथ, पर इफ आई हैव टू लुक एट इनटू पर्सनल लाइफ एज जेडी, दोज वर माय बेस्ट दिवालीज। अमेजिंग। सुप्रिया मैम? I personally feel that Diwali is a festival which I have always liked a lot of people to be with me and my family, my friends, you know, who I've been very close to. All of them. And एक दो ही ऐसे मौके मिले थे ज़िंदगी में जब पूरे के पूरे सारे दोस्त और रिलेटिव्स और सारे साथ में हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिवाली भी शायद ऐसा एक मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग होपफुली खिचड़ी सारे साथ में देखने जाएंगे, और आई होप दैट माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली कैन कम। सो आई थिंक दोज आर द मोमेंट्स जब हम सारे दोस्त, सारे फैमिली, सारे लोग साथ में मिलके अगर कुछ मनाएं तो वो याद रहती है दिवालियाँ। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा मेरी बात, वो भजन की मैंने बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं जिस मार्ग को फॉलो करते हैं उसमें काली चौदस नहीं बोलते हम रूप चौदस बोलते हैं, तो हमारे में बड़ा उसको पॉजिटिवली देखा जाता है और वो एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और इसलिए वो भजन रखा। इसलिए मेरे मम्मी पापा जो मैंने कनेक्ट बिठा था मथुरा से इधर थे, तो द एंटायर माहौल वॉज वेरी वेरी यू नो, एक उत्सव इन ट्रू सेंस था। मेरा अगला सवाल सुप्रिया मैम और वंदना जी से पूछना बनता है, आप दोनों ने इतने, आई मीन खिचड़ी टू एक तरफ, पर अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में आपने इतने अच्छे कलाकार निभाए हैं, चाहे मैम वो आप हंसा के अलावा आपने धंकोर का भी आपने रोल किया गोलियों की रासलीला रामलीला में, वंदना मैम यू हैड हम पांच, यू हैड एक महलो सपनों का, एंड यू इवन प्लेड गौरा एन एंटागनिस्टिक रोल इन साथ निभाना साथिया। लोग कहते हैं कि आई मीन ऐसा एक जनरल परसेप्शन है कि women don't have a funny bone, they aren't very good when it comes to humor, but both of you have demystified that so beautifully through your characters in Khichdi, because despite all the amazing work that you have done in film and in television, everyone remembers you as Hansa and Jayashree respectively. So what do you have to tell to all those people who think that कि औरतें हंसा नहीं सकते? No, I think that is totally wrong. We have हमारी बात तो मतलब मैं अपनी बात तो ऐसा नहीं करूँगी, but we have Bharti, who is such a wonderful, you know, she does such a wonderful, she has a wonderful timing, and जिस तरह से वो
तो मैं ऐसा नहीं मानती कि विमेन कांट डू स्टैंड अप। कितने अच्छे कॉमेडियंस हैं हमारे यहाँ, आई मीन परफॉर्मर्स है। आई विल नॉट कैटेगराइज ऐसे कि कॉमेडियन ऐसा नहीं, बट दे आर गुड परफॉर्मर्स। आई मीन तो I totally disagree with such thing. एंड दूसरा ये है कि इट्स नॉट ओनली कि भाई हम लोग हम रियल लाइफ में भी उतने ही इंटरेस्टिंग है। तो घर में भी मेरे बच्चों के साथ भी इस तरह से ही होता है माहौल कि जहाँ पे दो ऐसे लगती बहुत सीरियस वगैरह हूँ, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यू नो आई फील कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विमेन कांट डू। एंड गिवन अ गुड यू नो पर्सन बिहाइंड यू, जैसे आतिश है, तो जयश्री कैरेक्टर मुझे अच्छा होना ही है, बिकॉज आई थिंक आई गिव फॉर जयश्री आई गिव होल क्रेडिट टू आतिश। आई मीन नथिंग, मतलब शुरुआत से लेके जो भी है वो बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन एंड जेडी हु स्टूड बाय मी कि नहीं भाई तुम करोगी जो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी। तो आई थिंक कि Jayashree is because of these two people. Right. Definitely. I think that women have a lot of humor in them. To tell you honestly, I think they are more funny than men. And apart from the fact that what they are in real life, they have more tensions, they have more worries, they have more things to think about. Yeah. It's a, you know, the whole idea of multitasking comes from a woman's brain, because that brain is a mess in itself, because we have to think of so many things at one time. So in that, they still have a better sense of humor than men. So I'm sorry, men, but Yeah. we No, are no, I- much better. My mother, I would say, Yeah. I have seen my mother, and I always feel the mother has a fantastic sense of humor, much better than my father. And I would say my mother has better sense of humor than my own self. Yes, इतने एक्सपोजर के बाद भी उसको बचपन से जब देखता हूँ तब समझ में नहीं आता था, अभी आज देखता हूँ I feel to an extent my wife has little better sense of humor than me. No, I think I every agree. woman, somewhere I think we are much better. We are much better storytellers. We are much better because we have so much that we have to take care of. We cannot be focused on one thing. That's our tragedy, according to me. I wish we could be just on one thing. So basically, I do believe that women have a great way of sense of humor and a great funny bone in their body. Do you think that, ma'am, in terms of performance, a lot of the parts, like especially comic roles written for women, because we have amazing comic actors, we can't say the same, unfortunately, about the actresses. It's again left to the likes of both of you, the likes of Ratna ma'am and so many other amazing women who inherently have a good sense of humor, पर वो अच्छे कलाकार भी है. Do you think that a lot of that also depends on the way the scripts are written? I'm sure Atish, you can also weigh in on this. Yeah, I'm sure the scripts is what really, but that is for every character. According to me, it does not contain itself to just a comedy or a funny thing. Every character, until unless you don't have a great script or a great writing, it's never going to come out correct, you know. So whether it's a tragic character, whether it's a comic character. To my mind, what happens is we are talking about comedy, but in our country, we don't have something called comedy, except for, I think the two of them. Yeah. I think Atish has the only, very sorry to say this, but the kind of sense of humor or the kind of comedy that Atish comes up with is what, according to me, comedy is. It's very organic. Yeah, and it's very true. It's very real. It's not slapstick. It's not anything which is out of ordinary. So for me, I think that's what. But saying in the same way, I think comedy has a lot to do with timing. Yeah. It has a lot to do with so many other things rather than what is actually just written in it. It's a lot to do with improvisations. So it does not limit itself to a man or a woman. It becomes a universal thing. Comedy is difficult for anybody to do. Yeah. I would like to know one man who has a great sense of humor. Very few. You know, they take, on the contrary, the amount that women can laugh on themselves, I wish a man could. Yeah. We would be in a much better situation today. There is a thing which there is this line in Rocky और रानी की प्रेम कहानी की टैलेंट का जेंडर से क्या लेना देना. Exactly. तो कॉमेडी का जेंडर से क्या लेना देना. आप देख लो मतलब सिनेमा में आई थिंक श्रीदेवी मैम, यू नो, I was द लेजेंडरी, मतलब
वो किस तरह से करती थी माधुरी दीक्षित मैम। अभी मैंने तुम्हारी सुलू में विद्या जी को विद्या देखा, बालन, yes. मैं अपनी कीर्ति कुल्हेरी इसको बोला कि तू परमिंदर है, तू ज्यादा कुछ मत सोच, तू परमिंदर। तो वे शी डज इट विद इलैन। तो मुझे तो ये जेंडर वाला सवाल, ये क्या है ना, ये हमारी जो पेट्रियार्की जो है वो हमारे दिमाग से कब जाएगी समझ में नहीं आता। कहाँ इसमें मतलब रोल है, अभी जेंडर कहाँ आया इसमें। मतलब अगर रोल भी नहीं, आतिश हम रियल लाइफ में भी देखें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो रियल लाइफ में आई फील दैट अ वुमन grows in a certain environment where 5 people tell her what to do. Yes. Then she goes into another new alien environment where 10 people tell her what to do. अगर उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा तो बेचारी जिंदा कैसे रहेगी? कि इधर 4 नमूने हैं जो मुझे बोलते रहते ये कर, वो मत कर, वो मत कर, ये कर, उसके बाद और 4 नमूने आकर के मुझे बोलते हैं। तो अंदर अंदर हंसती होगी कि बाप रे बाप, इनको पता नहीं है कि मेरे को आता है। ये चुप रहेंगे तो मुझे जो आता है वो मैं कर पाऊंगी। एंड थैंकफुली today's women are understanding that, and they are, you know, in their mind they are saying, go and take a long walk, I know what to do. And what saves them and actually enables them to tackle this nonsense is their sense of humor. Correct. I तो वो सरिता जोशी हमारी है, जी। she's 83, you look at her doing comedy on stage, अच्छों को मतलब वो हिला देगी। क्या सेंस है उनको, मतलब यू नो परफॉर्म का। और अभी भी उनको बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं, जेडी करेक्टली बोलता है कि सरिता जी मतलब गुजराती स्टेज की अमिताभ बच्चन। तो कहाँ जेंडर रहा? Right. तो दैट्स द होल पॉइंट। और उसमें मैं खाली ये कहूंगा कि आप दीना पाठक जी आप देखो, दीना पाठक जी ने इतना काम किया, लेकिन बोलेंगे क्या गोलमाल में आप जो उस पे चढ़ के किचन से अंदर गई, अभी वो एक्चुअली वैसा था सिचुएशन, बट द वे शी डिड इट, वो भूल नहीं सकते आप। Correct. दैट इलैन। सो इट्स अप टू अस, you know, to understand that they are far better equipped to do comedy. आप उनको देखकर तो देखो, I फिर have देखो। one more thing to say in this, personally. Yeah. And I feel this is true about men and women. There are certain people who cannot tell a joke correctly. Right. They are very bad at telling a joke. Like me, I'm very bad at telling a joke. I cannot tell a joke because my punchline only doesn't fall. It falls flat every time I try telling a joke. Are you But sure you're saying that having played Hansa? Yes. I'm saying that being Supriya Pathak, I cannot tell a joke. If you, like Pankaj always tells me, saying, तुम कहानी कहने लगती हो, joke बताओ. So that is my criteria. But that has got nothing to do with my gender. Correct. It has got something to do with my personality. I have very many people I've met, men who are terrible at telling jokes. So I think it's not anything to do with कुछ gender. लोग तो जोक परफॉर्म करते हैं Yes, correct. थिएटर में, नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन जोक परफॉर्म कैसे हो सकता है? होता है ना, लोग हंसते भी हैं। So they have made their point. राजीव सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने एक बहुत ही एक दिल को छू लेनी बात आपने कही थी ट्रेलर लॉन्च में कि खिचड़ी was what elevated you as an actor. उससे पहले आप थिएटर में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे, but the kind of opportunities that you were looking for as an actor were not coming your way. जब आप अपने जर्नी को देखते हैं retrospect में, how do you look at how Khichdi has been instrumental to your career? Yeah, let's put it this way. Had it been some other writer, Atish Kibar, so शायद I would not have been able to do the way I have done in Khichdi Part 1 and Khichdi 2. Because I actually, honestly speaking, I grew as an actor during the process of Khichdi. From the day one, Khichdi TV show से लेकर अब तक, क्योंकि एटीट्यूड वाली कॉमेडी नहीं होती है यहाँ, हमारे यहाँ फिल्मों में भी नहीं, स्टेज पे तो छोड़ो, स्टेज पे तो कंपैरिजन ही नहीं होती, वहाँ तो इंडल्जेंस और यू नो स्लैपस्टिक वगैरह वो वही किया था खिचड़ी से पहले। तो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि मेरे लिए सोचा ये रोल के लिए कि राजीव को ये रोल देते हैं। और एंड आई एक्चुअली ग्रू एज एन एक्टर ड्यूरिंग खिचड़ी, क्योंकि एक अलग पहचान मिली मुझे खिचड़ी की वजह से, प्रफुल्ल की वजह से, विच बिकेम हाउस होल्ड नेम। बट सर, जब लोग मिलते हैं आपसे, यू नो, आपके सोशल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, तो आप अपने आप को अपने कैरेक्टर से डिसोसिएट कैसे कर पाते? बिकॉज लोगों, इट्स नेचुरल फॉर पीपल टू थिंक दैट दे कैन टेक दैट फॉर ग्रांटेड, दैट दे कैन ऑल्सो टॉक टू यू एंड यू नो
मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं बिल्कुल विपरीत हूँ प्रफुल्ल से बिल्कुल 100% विपरीत हूँ। मैं बहुत ही सीरियस हूँ। मैं खामखा हंसाता नहीं रहता हूँ। वो दैट इज नॉट मी। So that happy face that Praful makes in Khichdi 2, you're not. दैट इज पुटॉनिश। कहते हैं लोग तुड़ू हंसाओ माँ बहू और बेबी में किसी ने कंप्लेन किया हंसाते नहीं है। अरे लेकिन रोल ही अलग है। And it's the same for you because, sir, you have done so many amazing characters from the time you began. My first memory of you was watching you in Gandhi, where you played Mr. Kriplani, and you're sharing screen space with some of the biggest legends we know in Indian cinema today. And we've seen you play the bad daddy also, and of course you're the funny daddy. How are you able to distinguish between the various roles in between Khichdi and the rest of the films you take? Khichdi is my most important role, the best role I think I have done in my career, and I don't think I'll ever get this kind of a role again. So this is absolutely pure joy. Khichdi is pure joy for me. And having said that, as a trained actor, I am trained to do a variety of roles जो मैंने अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग वक्त किए हैं। वो तो किए हैं, उसमें भी मज़ा आया है, पर उतना मज़ा नहीं आया जितना इसमें आया है। Atish sir, as we conclude this interview, my last question to you is, I, as a South Indian, I feel very, I get very agitated when I see these very stereotypical portrayals of South Indian characters. Like everyone is a Madrasi, at least in the Bollywood term of it. Oh, ayyo, curd rice humor. Apart from that, I don't think so anyone makes an effort to actually know about the community and the quirks and the characteristics that make South Indians. Similarly, I know I can speak for all of you that the Gujarati community has been typecast enough on screen. ढोकला फाफड़ा के अलावा और कुछ सूझता नहीं है किसी को। कौन खाता है? वो भी पूरा टेबल लगा हुआ होता है। Like सब लोग it is a थेपला party everywhere। ढोकला हंसना जी ढोकला ढोकला बोल के क्या हंसना ये जो था एक बहुत ही anyway continue question. But my question to you sir is, how every time when you write Khichdi, of course at the end of the day the characters are very relatable. There's so many attributes about them that make them your typical Gujarati. But when you as a writer and a director, when you are trying to break away also from that stereotype, how do you find that sweet spot? See, it's very simple. I would just like to put it कि it's accidental that they are Gujaratis. There is nothing Gujarati or Maharashtrian or Punjabi about them. Yeah. The Parminders are, कभी आपने देखा कि परमिंदर बल्ले बल्ले करते हैं? True. Correct. ओए बल्ले बल्ले, अरे दिख रहा है कि तुम पंजाबी हो, तो why are you doing बल्ले बल्ले? If the two of them do गरबा, it is just to express joy. Yeah. तो गुजराती एक्चुअली कर लेते हैं जब खुशी होती है तो, लेकिन 24/7 नहीं करते ना। 24/7 गरबा ऐसे कोई थोड़ी करता है। It's an accidental thing। और दूसरी ये क्यों गुजराती परिवार है, तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल वजह है कि अगर मुझे कोई रीजनलिटी ठीक से समझ में आती है तो वो गुजराती समझ में आती है। तो लाक्षणिकता छोटी छोटी जो होती है, जैसे साड़ी कैसे पहनेंगे वो, और किस तरह का खाना होगा, किस तरह से वो लोग हिंदी बोलेंगे, उस पर थोड़ा इजी हो जाता है ना। क्यों हम किसी और का ले, जैसे आपने कहा कि साउथ इंडियन को स्टीरियोटाइप, अगर मुझे उतना नहीं समझ में आता तो मैं उस रीजनलिटी को लूंगा और उसको जस्टिस नहीं करूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अरे भाई ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुजराती नहीं है, ये एक्सीडेंटली ये गुजराती है। जैसे सारा भाई की फैमिली भी गुजराती थी और बा बहू और बेबी की, क्योंकि वो क्या है ना भाई हमको समझ में आता है। तो हम जैसे हमने भाकरवड़ी करके एक शो किया था, उसमें महाराष्ट्रन थे, तो हमने जितनी मेहनत हम लोग कर सके उसमें उसको बखूबी पेश करने में। तो बहुत सिंपल होता है मेरे लिए, एक मिनट डिसाइड कर लो ये कहां से है, हाँ देन उसको साइड पे रख दो। फिर उसमें इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है कि अभी जो है ये लोग जब बैठेंगे तो पात्रा ढोकड़ा खांडवी खाखरा, अरे ऐसे कोई खाता है क्या? ये लोग भी टोस्ट बटर खाते हैं, गुजराती टोस्ट बटर खाते हैं, गुजराती जो है वो आलू पराठा खाते हैं, गुजराती जो है वो इडली सांभर छोले भटूरे मसाला डोसा बंगाली खाना सब खाते हैं। और हिंदी सिनेमा ने जो आपको इतने सालों से समझाया है कि वो लोग सिर्फ ढोकड़ा एक तो ढोकड़ा फाफड़ा बोलते हैं, ढोकड़ा और फाफड़ा बहुत अलग चीज है। तो जैसे मैं किसी रीजनलिटी को लेकर के जो है उसमें इस तरह का ढोकड़ा फाफड़ा नहीं कर सकता,
तो मैं दूसरों से भी कहूंगा कि गुजराती खाली जय श्री कृष्ण बोलने से गुजराती नहीं होता। सही बात। एक इंडियन सिनेमा का गुजराती जो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने हमेशा गुजराती कम्युनिटी को फ्रिंज पे रखा। वो लोग कॉमेडियंस होते हैं, काहे को भाई, व्हाट इज फनी अबाउट बीइंग गुजराती। और टेलीविजन ने एक और किया, जय श्री कृष्ण, अरे बाकी कहाँ है गुजराती? आप Do you कौन से think एंगल OTT से? has changed that with the success of Scam 92, which I think Pratik Gandhi really elevated the... Because they see that is the whole point ना, कि उसमें over why do we have to be overt about our originality? It is just आपने जो सवाल पूछा ना, फूड से पूछा आपने, तो साउथ इंडियन का बोले, किसी को भी पहले ना ऐसे बोले, ए इडली वड़ा, इधर लोगों को एड्रेस करने का एक ह्यूमर का खाने से लेना वो प्रकार ही गलत है। Correct. और गुजराती, साउथ इंडियन, टू एन एक्सटेंट लोगों ने अब्यूज किया है, पारसी वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग हमेशा उससे दूर रहें। जो आतिश की राइटिंग है कमाल की होती है, किरदार होता है, और हर किस्म के हमने पंजाबी ऐसे फैमिली भी बनाए हैं। और आप जब खिचड़ी देखते हो, खिचड़ी द मूवी देखोगे, तो आपको ये बार एक अलग लोग भी दिखने वाले हैं। जैसे कि हम पान ठुकिस्तान पे जा रहे हैं, तो उनके नाम देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। राजा का नाम है राजा किमांग, शहनशाह किमाम खाके थूक, गुलकंदा। तो ह्यूमर क्या होता है ना, ये फिक्टिशियस कंट्री है, ये तो कंट्री ही फिक्टिशियस है, ऐसा तो कोई कम्युनिटी ही नहीं है। पर क्या होता है कि कॉमेडी में जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो अनयूजुअल है, उसको बोलने का, उसको उसका एक इंटरपर्सनल रिलेशन में मिलाने का, जब ये सब कुछ एक साथ आप कुछ बाहर तब जाके ह्यूमर बनता है। तो पहले क्या था कि हिंदी फिल्मों में या कहीं पे भी लोगों के पास उतना उस साइड पे इसका लिख दो ना, तो टू बी ऑनेस्ट वो राइटर शायद गुजराती भी नहीं थे, तो ऐसा एक गैग बना रहे। क्यों, वो कहाँ से आया उसका एक अभी 1 मिनट में शॉर्ट में हिस्ट्री। गुजरात में पहले जो ड्रामा, जो थिएटर होते थे ना, वो बड़े सीरियस भी ड्रामा होते थे ना, तो उसके आगे कर्टन कॉमेडी होती थी। कर्टन कॉमेडी का मतलब क्या होता था, 2 लोग, कर्टन के पीछे सेट चेंज होता है और 2 लोग आते थे, एक का नाम था रंगलो और दूसरे का नाम था रंगली। वो आगे कुछ भी कॉमेडी करके चले जाते थे। वहां से कुछ लोगों ने ये पकड़ा कि 2 लोग आके ड्रामा में कोई भी कॉमेडी करे, वो कॉमेडी पिक्चर से अलग ही होती थी। तो आप पहले की पिक्चरों से जहां से गुजराती हो, फिर थोड़ा बढ़ता बढ़ता खाने में जुड़ गया, तो वो कहीं से लोगों ने इनहेरिट किया, पर वो इनहेरिट करके उसको जो आगे ले जाना चाहिए उसको बिगाड़ दिया। और फूड तक सिमिलर, जैसे साउथ इंडियन या कोई भी कम्युनिटी स्पेसिफिक होती है, उसको इस तरह बिगाड़ दिया। और इसीलिए हमने हमारी जो फिल्म है उसका नाम खिचड़ी रखा है। खिचड़ी ये है कि हर प्रांत में हिंदुस्तान के खाई जाती है। वो ना गुजराती है, ना महाराष्ट्रियन है, ना पंजाबी है, ना साउथ इंडियन है, ये हर जगह पे खाई जाती है और हर घर में खाई जाती है। और हर किस्म का फैमिली इसको साथ में आके 17 नवंबर से थिएटर में देख सकता है। एक साथ सब साथ मिलके हंस सकते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल सा मंत्र है इस दिवाली, हंसो और हंसाओ। कम टू द थिएटर्स फ्रॉम 17 नवंबर। 17 November. आप बोलना चाहेंगे खिचड़ी 2? I think they have pretty much said it. 17 November, Khichdi 2 in theaters. That's Vijay Lakshmi relish Narayanan. कीजिए खिचड़ी। That's Vijay Lakshmi Narayanan for Free Press Journal. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.